तेल डाला उन्होंने, तेल डाला, तेल चिकना होता है ना, चिकना चिकना हाथ फेरा इन पे। मोदी सरकार में सबसे बड़ा घोटाला पता है चाचा क्या हुआ? बुद्धि का घोटाला। लोगों को दिमाग खा गया मोदी, बुद्धि खा गया लोगों की, भ्रष्ट कर दी और कुछ नहीं किया भाई। ये पहले अच्छा खासा सोचते थे कांग्रेस के टाइम में कि सरकार से सवाल पूछना है, सरकार से महंगाई पर सवाल पूछना है, महंगी चीज होगी सरकार बदल देनी है, भाई रोजगार नहीं मिलेगा सरकार बदल देनी है। जब से मोदी आया ने पता चला कि महंगाई कुछ नहीं है, सब जीवन की मोमाया, साथ बन जाओ, वोट देते रहो, उंगली दबाते रहो, बुद्धि का घोटाला। ये मुझे ही दे दो भाई, अंधभक्त हैं, गोबर भरा हुआ दिमाग में, निकालना पड़ता है अंदर से। ना तड़पने की इजाजत है ना फरियाद की, घुट के मर जाओ ये मर्जी है मेरे सयाद की। इनसे सवाल पूछते हो आप जेल में ठोकते हैं, इनसे आप सवाल बोल रहे हो केस कर देंगे। कंगना रनौत ये कहती है सीएम योगी के साथ बैठ के कि जो मेरी मूवी देखेगा है, ठीक है जी। अब ये बताओ आज़ादी किस टाइम आई? आज़ादी 1947 के बाद आई है हमारे देश में। कंगना रनौत ने कहा है कि आज़ादी 2014 के बाद आई है। अब भगत सिंह ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो अपने प्राण न्यौछावर किए इस देश के लिए, जो लड़े हैं, तो उनकी तो शहादत कुछ है ही नहीं, इनके मायने ही नहीं रखती है। तो ये देश इनको जो सपोर्ट नहीं करेगा, ये गोबर भक्त है, उल्टी बातें लेके चलेंगे, उल्टी बातों को सपोर्ट नहीं करेगा और देशद्रोही है। ठीक है जी। बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा। यार मेरे आदि ने ये कहा था कि आजादी तो पहले मिली थी, पर असली आजादी आप 2014 के बाद आई। तो अबे 2014 के बाद इन भक्तों को आजादी मिली है। मैं बता तो रहा हूँ, भगत सिंह ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो अपने प्राण न्यौछावर करे, वो क्या है? वो देश की आजादी नहीं है क्या? 2014 के बाद हमारे घर में भक्तों के लिए आजादी आई है सब। भाई नहीं, अंध क्या है? अंध क्या है? हमारी आंखें नहीं खुली है। हमारा क्या मतलब, कौन सा बंद है? क्या चीज बंद है? क्या चीज बंद है हमारी बंद क्या चीज है? मोदी मोदी चिल्लाते हो ना, तो और भी तो पार्टी है। पार्टी तो सारी हैं, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये इसने तो सारा खुला किया है ना। कोई कौन सा बंद किया है? अंधविश्वास क्या है? घोटाला क्या है? वो तो खुद भरेगा, खुद करेगा। देखो क्या चीज का घोटाला है, क्या चीज का घोटाला? आज भी मोदी जी के बहन जो फूल बेचती है, उनका भाई जो है पेट्रोल पंप पे काम करता है। और जितने है ना केजरीवाल जी हो, अरविंद केजरीवाल बोले बेगानार में, आज वो इस महल में, बड़े बड़े महलों, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। मैं अपने भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ। मोदी जी का 50 साल पहले शादी हुई थी, किसी चाय बेचने वाले को एमए पास बहू आज मिल जाएगी जो उस वक्त मिल गई थी? जो वो टीचर नहीं, आज कोई चाय बेचने वाले को अपनी 5वीं पढ़ी हुई लड़की तो देवे ना। 50 साल पहले एक लगी हुई टीचर उसको मिल गई, चाय बेचने वाले को। कितना बड़ा झूठ है वो। ऐसा है, उन्होंने ना कभी चाय बेची है, ना वो कभी कुछ हुए। वो बहुत अच्छी फैमिली से हैं, तेली बनिए हैं वो चाय का इन्होंने हाँ, इसलिए तेल डाला उन्होंने, तेल चिकना होता है ना, चिकना चिकना हाथ फेरा इन पे और बस कर दिया मामला बढ़िया। तेली 56 इंच का सीना हो सकता है भैया। झूठा प्रोपोगंडा, वो कुछ भी मचा सकते हैं। इसमें किसे देख रहे हैं आप? मोदी जी तो गए। ऐसा ये तो कहेंगे इनके अकाउंट में 15 लाख आ गए, इनके बेटे को नौकरी मिल गई है और इनका बच्चा IIT में पहुंच गया। जो मोदी जी ने बनाए ना नए स्कूल, वो बनाए। हाँ, ये जब इस पर रोड पे चलते हैं ना, आपका नंबर आएगा। हाँ, ये कहते हैं हाईवे बनाए, ये हाईवे हमारे किराए पे बना के दे दिए, थोड़े से चले, लाओ जी पैसे। और सुनो एक बहुत बढ़िया बात, मैं मोटरसाइकिल लेके चला, मेरा 20,000 का चालान काट दिया मेरठ हाईवे पे। 20,000 के चालान कट रहे हैं इन पे। ये बढ़िया चिकने रोड जो बनाए ये मोदी जी ने, 20,000 के चालान। मैंने मोटरसाइकिल ली 12,000 की मोटरसाइकिल ली, 20,000 का मेरा चालान कट गया। बताओ, और मैं कहाँ से दूँ 20,000 चालान के? जवाब दो इनका तमाम। जी हम दे रहे हैं जवाब। सुनो, वो क्यों दिवा रहा है किसी को मोटरसाइकिल जो तुम वहाँ पे मतलब वो चालान कटवा रहे हो? अरे साइकिल ले लो ना, अपने एक्सपीरियंस करो। साइकिल चाहिए यूपी में आएगा अखिलेश, इन्हें चाहिए साइकिल। ये क्या बीजेपी, ये तो भक्त है, ये सब चाहिए। मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, और ये साइकिल पे चला रहे हैं हमें। अब इनसे ये पूछो, अगर साइकिल तो आगे आने वाला समय देखो,
अच्छा तुमने इतना देख लिया। देखे 9 साल तो हो गए। 9 साल हो गए ना, जो 70 साल से मतलब ज्यादा हो गए क्या है वो 9 साल? भाई 70 साल से ज्यादा हो गए क्या 9 साल? 70 क्या मतलब देश गुलाम करवा दे? नहीं, देश को कोई गुलाम नहीं कर सकता। देश तुम्हारा देश ही रहेगा। देश का कहीं नाम नहीं था, वो नाम आ गया तुम्हारा देश का, जो विश्व में नाम आ गया, समझे? चाहे जिसमें आया तुम्हारा नाम आ गया। 9 साल ज्यादा नहीं होते तो मनमोहन को क्यों हटा दिया भैया तुमने? 10 साल में और देते उसे 15-20 साल क्या? और मोदी को तुम चला रहे हो? मोदी को ऐसे अंधभक्त चला रहे हैं। भाई एक बात बताओ, मोदी सरकार में सबसे, एक मिनट चाचा, मोदी सरकार में सबसे बड़ा घोटाला पता चाचा क्या हुआ? बुद्धि का घोटाला। लोगों का दिमाग ही खा गया मोदी, बुद्धि खा गया लोगों की, भ्रष्ट कर दी, और कुछ नहीं किया। भाई ये पहले अच्छा खासा सोचते थे कांग्रेस के टाइम में कि सरकार से सवाल पूछना है, सरकार से महंगाई पर सवाल पूछना है, महंगी चीज होगी सरकार बदल देनी है, भाई रोजगार नहीं मिलेगा सरकार बदल देनी है। जब से मोदी आया ने पता चला कि महंगाई कुछ नहीं है, सब जीवन की मोहमाया, साथ बन जाओ, वोट देते रहो, उंगली दबाते रहो। बुद्धि का घोटाला, भाई सबसे ज्यादा बुद्धि का घोटाला हुआ है, ठीक है? दिमाग कम हो गया लोगों में, ठीक है? और किसी में हुआ? अच्छा, और दूसरी नहीं इनके सुन लो जी। मतलब देखो, कोई चीज कम कहीं और ना कोई चीज गलत हुई है, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा 2-4 मतलब ये जो हुआ है लॉकडाउन, उससे पब्लिक भड़क गई है, फर्क पड़ गया है। लेकिन है कहीं कुछ नहीं है वही चीज। तुम कौन सी बिरादरी के हो? बिरादरी तो हम हिंदू है। जाति बताओ कौन सी जाति के हो? अच्छा, जाति बताओ कौन सी जाति? मैं यादव हूँ साहब। हाँ यादव हो जी। नाम क्या? मेरा वीरेश्वर वीरेश्वर जी जी। लौंडे का? लौंडे का रामेश्वर। यादव क्या? हाँ यादव ही तो ये लड़का तो पढ़ के खत्म हो लिया, मान लो जो कुछ पढ़ाई कर ली खत्म हो गया। तुम कहाँ पढ़े? मैं भी यहीं, मैं तो गांव पढ़ा था। मोदी के स्कूल में पढ़े हो? नहीं, मोदी का कौन सा स्कूल है? मोदी ने बनाए? का कोई स्कूल नहीं, मोदी की है सरकार। मोदी ने स्कूल बनाया कोई अभी तक? नहीं, मोदी की यूनिवर्सिटी बनाई है? देखो, जिसका मतलब वो होती है सत्ता, उसका सब कुछ होता है हिंदुस्तान में। ये मत कहो। स्कूल मायावती ने स्कूल बनाए 4 इतने बढ़िया। अखिलेश ने बनाई रोड, अखिलेश ने यूनिवर्सिटी बनाई है, जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है। किसने? हाँ, उसने तो हिंदुस्तान ही बना दिया, उसने तो हिंदुस्तान ही बना दिया। तुम्हारे लौंडे भी उसने ही बनाया। उसने अरे बेकार की बात कर रहा है यार। कांग्रेस ने विश्वविद्यालय को क्या किया? भारत में 2 विश्वविद्यालय थे, एक तक्षशिला विश्वविद्यालय, एक नालंदा विश्वविद्यालय। और मदन मोहन मालवीय जो जिसको कैंपस मिला उसको मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय बीएचयू का मालवीय जी ने उसका स्थापना किया था। हाँ? कांग्रेस ने आया नालंदा पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर कितने लुटा गए? उस विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनाया आपने? आपने बोले विश्वविद्यालय के लिए मोदी जी कर रहे हो। कलकत्ता शांति निकेतन रवीन्द्रनाथ टैगोर, आज का देख लो, मदन मोहन मालवीय जी, आज का देख लो, रवीन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ अलीगढ़ जो भी है, एक डी बना। यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है मेडिकल स्टोर, हर तीसरे दिन में बन रहा है, हर चौथे दिन में बन रहा है। ये रट लिया है। गोरखपुर, बरेली, खलीलाबाद, आप ये देखो, जो भी देखो, हर जगह। अभी जमीन एक्वायर हुई ना, इनका मेडिकल बन गया। वो स्टेट कभी तरक्की नहीं करेगा जहाँ क्षेत्रीय पार्टी रही है, वो स्टेट कभी तरक्की नहीं किया। बिहार में लालू नीतीश ने 32 साल में सरकार किया। इधर सुनो, 1 लाख वहाँ मजदूर तैयार हुए, वहाँ मजदूर तैयार हुए। जाति गणना कर दो, 35 साल कोई भी होता कुछ नहीं होता, वहाँ मजदूर ही पैदा होगा। कुछ नहीं हुआ वहाँ रोजगार। भैया जातिवाद मत करो भैया। भारतीय ये उन लोगों में से है, ये उन लोगों में से जो ये नारा लगाते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को मोदी जी और योगी जी लाए हैं, इनसे पूछो एक बार। अरे राम को योगी जी और मोदी जी लाए। तुम अपने किसी भी फंक्शन में, किसी मंदिर में सिर्फ डीजे पे यही गाना बजाते हो भजनों की जगह, जो राम का लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम तो एक हिंदू धर्म का नाम है भाई, हिंदू धर्म का नाम है, भगवान का नाम है। वो किसी को कोई नहीं लाया, लेकिन राम तो आए हैं, ठीक है? लेकिन लाने में हिंदू धर्म का, हिंदू का काम है, क्योंकि हिंदू की सरकार आई है। हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? हिंदू सारे हैं। कैसे सारे हैं? हिंदू धर्म टिका किस पे? हिंदू धर्म टिका किस पे? 4 वर्ण हो, मैं कौन से वर्ण में हो तुम ये बताओ? हिंदू में हिंदू। ऐसा है। अभी देवरिया, अरे रुक जा यार, देवरिया में कैसा हिंदू है? यादव। शूद्र में आम है यादव। शूद्र में नहीं, पैदा हुए हो, भूल मत जाना। नहीं, शूद्र
शूद्र शूद्र रहो, पंडित की बराबर नहीं आ सकते, नहीं आ सकते ना, फिर काहेगा हिंदू। सुनो सुनो पंडित शूद्र हैं। अच्छा पंडित शूद्र है, अरे कोई जूता मारेगा, कोई जूता मारेगा। हाँ हाँ, एक यादव भी दिखा दे, किसी यादव ट्रैक्टर चलाने है वहाँ, ट्रैक्टर बस, दुकान ना किसी की, ना पाइप मार्केट में, ना लोहे मार्केट में, ना अनाज मंडी में, फिर काहेगा हिंदू है, फिर काहेगा हिंदू है। अरे हिंदू हिंदू है, हिंदू गुलाम है, सिर्फ हिंदू एक दो आदमी है, बनिया पंडित ठाकुर, और भैया सारे गुलाम हैं। भैया मेरा कहने मतलब ये है, हमें जिस चीज के मुद्दे की बात होनी चाहिए वो मुद्दा कोई नहीं उखड़ रहा है। हमें चाहिए रोजगार, शिक्षा, ये हमें मिल नहीं रही है, इसीलिए हम चाहते हैं बदलाव। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? भाई साहब हम तो अपनी ऐसी मरा के आए हैं, 12,000 में 12 घंटे की ड्यूटी करेंगे हम तो अपने। भाई साहब रोजगार का रोजगार का है भाई, कैसा रोजगार है? इधर आओ, इधर आओ, कैसा रोजगार है? दिल्ली और यूपी में क्या फर्क है? दिल्ली और यूपी में क्या फर्क है? यूपी में दिल्ली से महंगी ज्यादा बिजली है ना, है ना? यूपी का सैलरी बेसिस क्या है? बाबा के यूपी का सैलरी बेसिस पढ़े हुए हैं ये? सुनो सुनो, पढ़े हुए हो, पढ़े हुए हो, पढ़े हुए हो, पढ़े हुए हो, कितने पढ़े हुए हो? कितने पढ़े हुए हो? 12 चल रहा, अभी 12 चल रहा। यूपी का सैलरी बेसिस क्या है? सैलरी बेसिस 5,000। 5,000। दिल्ली का क्या है? दिल्ली का 18,000। तो फिर ये बाबा यूपी में बिजली क्या है? बिजली केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है वो। क्यों फिर यहाँ पे बिजली का इतना वो क्यों? राजधानी क्या है? ये मुझे ही दे दो भाई, ये अंधभक्त हैं, गोबर भरा हुआ है दिमाग में, निकालना पड़ता है अंदर से। भैया रोजगार है आपके पास? अभी नहीं, जब पढ़ाई खत्म होगी तो क्यों नहीं होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? क्या कह रहे थे? कहाँ से आ रहे हो? अभी 12 चल रहा, 12 चल रहा, आगे क्या? आगे देखेंगे, कल की धनी आगे देखेंगे क्या चलेगा। जब आप रोजगार कर ही नहीं रहे हो तो दूसरे को रोजगार का क्या? देख ले, ड्यूटी से आ रहे हैं और कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। यार 8-10 हजार में क्या क्या करेगा? 10,000 में क्या नहीं करेगा बताना। क्या करेगा? झंडे गाड़ देगा तो पढ़ाई कर लेंगे, हैं? पढ़ाई करेंगे। भैया ने हाँ बताओ, इतनी महंगाई में कौन पढ़ेगा? इतनी महंगाई में पूछो इनसे, कौन पढ़ा पाएगा अपने बच्चों को? भाई साहब आपके पापा क्या करते हैं? किसान है। किसान है। हाँ, अच्छी कमाई है, दुगनी हो गई? अभी तो नहीं। नहीं हुई है। मोदी जी ने कहा था 2022 में सारे क्या मोदी जी की सरकार मेरे को पसंद नहीं आई। MSP मिल रही? आ गए ना उसी लाइन पे, कह रहे रोजगार करके आ रहा, फिर भी आ गए उसी लाइन पे। मोदी जी की सरकार नहीं पसंद है। खुद की गलती है यार, खुद क्वालिफिकेशन ना, कोई नौकरी जब अपने पास बैंक बैलेंस होना चाहिए तभी तो क्वालिफिकेशन होगी। अबे पहले मेहनत करो, पहले नहीं चाहिए ना भाई, बड़े गुस्से में लग रहे। नहीं, गुस्से में तो यही बात है भाई साहब कि वो समय गैस का सिलेंडर ले रहा था 400 के, अभी ले रहा हूँ 1,000-1,200 के। क्या दिक्कत है? शेर पालोगे तो खर्चा तो करना पड़ेगा। नहीं, जैसे कि वो समय तो 400 रुपये के गैस। मोदी जी शेर है, मानते हैं? शेर है तो उससे गरीब आदमी को कोई फायदा ना है तो उससे क्या मतलब है? तो शेर अगर पालोगे तो खर्चा तो बढ़ेगा। जब तनख्वाह हम लोग की कंपनी 6 साल से न बढ़ाया तो क्या फायदा है? 6 साल से जब तनख्वाह न बढ़ाया तो फायदा क्या है? मोदी जी कहते हैं आय दुगनी हो गई, आय दुगनी हुई आप? क्या दुगना क्या होगा? कुछ ना हुआ, इनकम दुगना हुआ? कुछ ना। पहले पैदल चल रहे थे, आप साइकिल पे आ गए। साइकिल तो उस समय हम लोग के था। हाँ, और क्या? मोदी जी से बड़े नाराज है आप। न तो हम लोग के कोई 1 रुपये का लाभ नहीं है तो क्या करेगा यार? वो हमको जगह पर आप भी यही काम करते तो आप भी नाराज। देश के बारे में सोच ही नहीं रहे। पाकिस्तान चाइना को देखिए क्या हाल कर दिया मोदी। वो तो चाइना के लिए कुछ किया तो उसको लगे सही है, चाइना में वोट देगा। यहाँ जिसको ना किया है उसको ना देगा। और क्या? जिसको आवास योजना के पैसे निकला मकान पे उसको मिलेगा वोट, जिसको ना निकला वो ना देगा। किसको लाएंगे फिर? अरे किसी के यार, उससे तो बढ़िया कांग्रेस था कि कांग्रेस में काम तो कम से कम सही था। अभी काम क्या है कि बीजेपी वाले बोले 70 साल देश को लूटा। अरे लूटा तो हमारे गरीब आदमी को बैठे, यहाँ काम चल रहा था सही ना। हाँ। अभी है कि कुछ न चल रहा है ये। और क्या, जब 5-6 साल से कंपनी तनख्वाह न बढ़ाते इससे बढ़िया क्या चलेगा? फ्लैंक किसका बारे में सुना? राहुल गांधी का आजकल चर्चा हो रहा है। ऐसे किस दे दिया है उन्होंने? अरे किसी के देखो कि जो गरीब आदमी की भलाई करेगा उसी की वोट देगा। हाँ बोलिए सर। बात ये है कि राहुल गांधी अभी मतलब सक्सेस नहीं है, जो है में सक्सेस नहीं है, देश चलाने के योग्य नहीं है अभी। आपको कैसे पता? हमें मालूम नहीं है इस बात की कि जो है वो ये भाषण में ही जो स्पीकर से नहीं सहन कर पाते हैं तो वो सामने बैठ के मीटिंगों में कैसे सहन कर पाएंगे लोगों की? मतलब जो मीटिंगों में जब बड़े बड़े लोग सामने मीटिंग होगा उन मुद्दों को कैसे संभालेंगे? योगी 2024 में मोदी मोदी जी आएंगे? मोदी, यस। अच्छा, क्यों आएंगे मोदी जी? ऐसा क्या किया? अब मोदी जी देश के लिए आउट ऑफ कंट्री भी जाके बहुत सारा मतलब रिलेशंस मेंटेन कर। अच्छा किया। अच्छा किया। राहुल गांधी का फ्लैंकिस के बारे में सुना है? यस। बड़ा चर्चा हो रहा है। या क्या लग रहा है कि संसद में जनता के मुद्दे पे बात होनी चाहिए या राहुल गांधी के फ्लैंकिस के पे?
अब मुझे तो उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, बट न्यूज में मैंने देखा था। आपके हिसाब से क्या है, सही है गलत है? संसद में जो चर्चा हो रही है आजकल, उस मुद्दे को उठा लिया गया है राहुल गांधी वाले को। अब मुद्दा उठा लिया गया, अब छोटी छोटी बातों पे तो मुद्दा उठेगा ही, बट इसके बारे में उतना मुझे आपके हिसाब से आइडिया सही है नहीं या है। गलत है? गलत है मेरे हिसाब से तो। कौन गलत है? राहुल गांधी का फ्लैंकिस वाला मुद्दा छोड़ के कुछ और बोलना, बात करना चाहिए, या वो मुद्दा को जो पकड़ा वो सही है? ये मुद्दा मतलब ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, मुद्दा दूसरे उस पे होना चाहिए। समिति ईरानी जी इसको कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गई। हाँ सीरियस तो ली है, बट ये भी है कि राहुल गांधी जी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, उनको भी ऐसा नहीं? हाँ, गलती दोनों की दोनों तरफ से। गलती दोनों तरफ से नहीं बोल सकते, गलती तो राहुल गांधी तरफ से है, बट मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। मुद्दा संसद में जो उठा लिया गया ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अरे भैया क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। 2024 का इलेक्शन आने वाला है, मोदी जी ठीक है या बदलना चाहते हैं? नहीं ठीक है, और क्या? ठीक है। और क्या चाहिए? आप जैसे युवा के लिए क्या फायदा किया? फायदा क्या किया? अब ये तो पता नहीं क्या किया, बस यही चलता है, हिंदू मुस्लिम। राहुल गांधी हिंदू मुस्लिम चलता है बस। आप मानते हैं हिंदू मुस्लिम चलता है? हाँ मानता हूँ। होना चाहिए हिंदू मुस्लिम के नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए वैसे तो कौन गलत कर रहा है? अब इसमें गलती किसकी है ये तो पता नहीं है, मैं तो जानता नहीं हूँ अंदर से कि कौन कैसा है, कौन कैसा गलत है। कौन आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए? नहीं। अच्छा, राहुल गांधी के फ्लैंकिस के बारे में सुना है? राहुल गांधी वो आजकल बड़ा चर्चा हो रहा है। नहीं, उसके बारे में नहीं, वो तो पहले की बात है। वो अभी 2 दिन पहले की बात। 2 दिन पहले की नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं। साइकिल वाले क्या लग रहा है भाई, 2024 में बदलाव चाहिए भाई? मोदी जी सही है? नहीं चाहिए। के हिसाब से कौन आना चाहिए? आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कोई भी आया, मेरे बाप रहे हैं वही काफी है। अब जनता है ना, बता सकते हैं मोदी जी ठीक है या नहीं, बदलाव चाहिए? आप सरकार से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे मम्मी पापा देते हैं मुझे खाने को। अच्छा, सरकार से कोई मतलब नहीं? किसने बना दिए? भारत में 2 ही विश्वविद्यालय थे। क्या टेक्नोलॉजी बनाई है? हाँ, अच्छा मोदी का बाप साइंटिस्ट है। नहीं, कंप्यूटर कौन लाया? कंप्यूटर कौन लाया? मोदी जी। ये 14 अरे वो पीछे की बात छोड़िए जी। देखो ये विचार